किया था, तो उसमें आप लोगों ने अभ्यास किया होगा कुछ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी की कोई क्वेरी है तो वो कोई पहले पूछ सकते हैं। कल जो हमने बताया था फ्रैक्शन के विषय में, सिंपल एवं मिक्स फ्रैक्शन हमने बताया था, तो उसको समझने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। सर उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने आप लोगों से ये भी कहा था कि आप अपने अपने अनुसार आप लोग एक एक दो समीकरण जो है ब्रेल में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिखा भी होगा, है ना? यस तो सर। मैं आप लोगों में से किसी से मैं पूछूंगा और आप बताएंगे कि आपने क्या समीकरण लिखा और कैसे लिखा। मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। क्या है ये भाभी शर्मा? बेबी शर्मा सर। बेबी शर्मा, सॉरी। हाँ, बताएं आपने क्या लिखा। सर हमसे नहीं हो पा रहा है। बोलोगे तब ना, नहीं बोलोगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो आपको पूछना चाहिए ना कि चुपचाप रहने से तो बात नहीं बनने वाली। दीनानाथ, दीनानाथ है कि नहीं? हाँ, आपने समीकरण लिखने का प्रयास किया? सिंपल 5। आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करो अपना। सर मैं बाहर भी आया हूँ, घर से तो बिल्कुल नहीं, मैं बाहर हूँ। बताओ, आवाज आ रही है। अब क्लियर है सर पहले जी सर, पहले 1 4 5 6। हाँ सिंपल में। हाँ उसके बाद में तो हाँ फिर बटे का चिन्ह 4, हाँ फिर 1 4 बंद कर देंगे सर। हाँ, तुम्हारी आवाज ऐसे कट कट के, लेकिन फिर भी मैं समझ गया। तो ये तो सिंपल फ्रैक्शन हो गया। मिक्स तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। दीक्षा गुप्ता, दीक्षा गुप्ता है क्या? यहाँ तो दिखा रहा है। शिवम द्विवेदी। यस सर, को क्लास नहीं किया था। अरे तो कैसे काम चलेगा? ज्योति मौर्या। जी सर। हाँ, आपने लिखने का प्रयास किया होगा। जी सर। हाँ, बताइए। सर 3/4 को हम बता रहे कैसे लिखेंगे। पहले कहते उसे ओपन 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 टेस्ट का क्या साइन होता है। ओपन सेकंड का 1 4 5 6 और 3 का होता है 2 5 और फिर बच्चे का साइन लगाएंगे 3 और 3 4 और उसके बाद 4 का साइन होगा 2 5 6 और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट होगा 3 4 5 6। जी सर। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल फ्रैक्शन। अच्छी बात है। और मिक्स? सर मिक्स फ्रैक्शन में बताना है। हाँ,
हमने दोनों से कहा था ना कि एक एक दो एग्जाम्पल आप कीजिए। सर मिक्स फ्रैक्शन के लिए पहले लगाएंगे नंबर साइन। हाँ नंबर साइन 3 4 5 6। उसके बाद नंबर साइन के बाद 3 सही 11/19 को हम लिख रहे हैं हाँ मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले नंबर साइन, फिर 3 का डॉट लगाएंगे, 5 6 2 5 2 5। फिर उसके बाद फिर मिक्स फ्रैक्शन के लिए ओपनिंग साइन होता है 4 5 6 और 1 4 5 6। और उसके बाद हम लिखेंगे 11 को, तो उसके लिए डॉट लगाएंगे 2 2 डॉट 2 डॉट 2। फिर उसके बाद बेटे का साइन लगाएंगे 3 4। 3 4 के बाद लिखेंगे 19 को। 19 के लिए पहले हम लगाएंगे डॉट 2 और फिर उसके बाद डॉट 2। डॉट एक का डॉट लगाएंगे, फिर 9 का लगाएंगे 3 5। फिर उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट का साइन लगाएंगे 4 5 6 और 4 5 6 3 4 5 6। चलिए ठीक है, अच्छा प्रयास किया है आपने। और कुछ लोग लेफ्ट भी हो रहे हैं, शायद यह सोच रही होगी उनके मन में कि कहीं मेरे से ना पूछ लें। तो जो लोग लेफ्ट हो रहे हैं वो मुझे पता चल गया है, तो मैं जब भी वो जुड़ेंगे तो मैं उनसे जरूर कुछ ना कुछ पूछने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप खुल करके जब तक बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये ऑनलाइन क्लास की कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं को अगर आप समझोगे नहीं, उसका फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि 80% संभावना इस बात की है, अभी मैं ये कोई ऑफिशियल वो नहीं दे रहा हूँ, कल तो आप ये मत कह देना कि उन्होंने। 80% संभावना इस बात की है कि आपका वाइवा होगा, आप लोग 4th सेम में हो। लिखने के लिए तो आप जैसे तैसे लिख दोगे, लेकिन वाइवा में वही व्यक्ति बोल पाएगा जो प्रैक्टिस किया होगा और जिसने अच्छे से समझा होगा। नहीं तो आपका सारा मेहनत पानी मिल जाएगा। ये 4th सेम है, ठीक है। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन वेल पढ़ने और सीखने और सिखाने में कुछ सीमाएं तो है, लेकिन उन सीमाओं को समझते हुए हम अधिक से अधिक जितना समझ पाए और समझा पाए वो प्रयास करें। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग सहयोग करोगे। अन्यथा औपचारिकता तो ठीक है, 10 मिनट के लिए जुड़ गए, स्क्रीनशॉट ले लिए, ऑफिस में जमा कर दिया, आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, तो उससे कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। किसी को कंफ्यूजन होगा तो करेंगे। कुछ लोग नए भी जुड़े हैं जो कल नहीं थे, हुए हैं इस बीच में, जिनको मैं ध्यान रखूंगा। तो देखो, फ्रैक्शन में जो हम ओपन और क्लोज फ्रैक्शन के विषय में जान गए कि फ्रैक्शन को लिखने से पहले हम उसे ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमारा साइन था 1 3 सॉरी 1 फ्रैक्शन ओपन करते हैं और फ्रैक्शन क्लोज करने का साइन है 3 4 5 6। तो उदाहरण के तौर पर हमें 2/5 लिखना है, सिंपल फ्रैक्शन। तो 2/5 को लिखने के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन का साइन देंगे। फ्रैक्शन का साइन क्या होगा? 1 4 5 6, फिर 2 लोअर उसमें होगा। 2 लिखने के लिए हम 2 और 3 डॉट का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम बटे का साइन लगाएंगे। 3 4 ये साधारण हॉरिजॉन्टल बटे का साइन है। तो 2 लिखने के बाद हम 3 4 डॉट्स प्रेस किए, बटे का साइन लगाए और फिर 5 लिखे। 5 लिखने के लिए हमने 2 और 6 डॉट का यूज किया। तो ये हो गया 2/5 और फिर हम इस फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। 3 4 5 6 जो नंबर साइन है उससे हम फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा सिंपल फ्रैक्शन। इसी को हम x/y हो तो भी लिख सकते हैं, 11 जो भी अक्षर हो, मतलब उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है।
बहुत साधारण सी चीज है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब कोई सुनता ना हो या वो उसको रिवाइज करने की कोशिश, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो अलग बात है। फिर भी कोई अगर समझना चाह रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और उसको समझने में कोई समस्या है तो वो अपनी बात रख सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब मैं एक आपको समस्या रखता हूं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। हमारा प्रॉब्लम है 2.8 बटे 3.9। इसको हमें लिखना है ब्रेल में। कौन बताएगा? क्या 2.8 बटे 3.9? तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। हाँ सर एक बार फिर से रिवाइज करिए क्योंकि आवाज सर से नहीं आ रही थी। एक बार फिर से बताइए, फिर उसके बाद सर। 2.8। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने दो, फिर बताते हैं। यस हाँ, कौन सॉल्व करेगा इसको? आवाज नहीं आ पा रही है आज आप लोग। सब लोग म्यूट कर लीजिए खाली सर, और जो लोग बोले वो फोन कर। हाँ, जो लोग जिनको कुछ बोलना हो वो अपने आप को, अगर सब लोग अनम्यूट रहेंगे तो थोड़ी सी साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, तो सब लोग अपने आप को म्यूट रखें। जब आपको बोलना है तब आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रख। सर एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर दीजिए। हाँ, क्या हुआ? क्वेश्चन रिवाइज कर दीजिए सर। एक समस्या है हमारे सामने 2.8 बटे 3.9। सर पहले ओपन फ्रैक्शन का डॉट लगाएंगे सर, फिर लिखेंगे 2 तो दशमलव का डॉट थोड़ा सा मिस हो रहा है, बता दीजिए। हाँ, दशमलव का डॉट किसी को पता है? इसलिए यस सर, खा है खा। हाँ, दशमलव का डॉट है 46। जी सर। हिंदी में दशमलव का डॉट लगाएंगे, फिर सर 8 लिखेंगे ना सर। फिर सर 3 6 फ्रैक्शन का डॉट लगाएंगे और फिर 3 लिखेंगे, फिर सर दशमलव का डॉट 4 6 लगाएंगे और फिर 9 लिखेंगे सर। फिर फ्रैक्शन क्लोज, वही सर वो 3 4 5 6 का डॉट लगा के बंद कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं ये बताता हूँ कि 2.8 बटा 3.9 अनीता दीदी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अनीता दीदी म्यूट कर लीजिए। हमें माइक किसका सब लोग पहले माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो सब लोग पहले। सभी लोग अपना जब आपको बोलना शिवम अनीता जी का माइक म्यूट कर दीजिए। दिक्कत होती है कि आप लोग लिंक थोड़ा जल्दी भेजा दीजिए, एंड टाइम पे भेजते हैं एकदम। ठीक है, चलिए आप लोग अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए। जिसको बोलना होगा वो अपनी बात अनम्यूट करके रखेंगे और फिर म्यूट हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग अनम्यूट रहेंगे तो साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आप एक बार फिर से रिवाइज कराइए। तो मैं इस डेसिमल वाले प्रॉब्लम को ही लेता हूँ। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि किसी भी भिन्न के प्रॉब्लम को लिखने के लिए हमें फ्रैक्शन साइन का यूज करना है। फ्रैक्शन ओपन और फ्रैक्शन क्लोज का साइन आप लोगों को याद रहना चाहिए। हम अपने आम, अगर याद रखने की जो हमारी एक शैली है, याद करने का जो तरीका है,
उसके आधार पर अगर मैं बताऊं तो था ओपन साइन है और नंबर साइन क्लोज साइन है। लेकिन अगर कभी भी आपसे वाइवा में पूछा गया कि हाँ भाई फ्रैक्शन ओपन करने के लिए कौन से साइन का यूज करते हो, तो वहां पे आप था बोल दोगे तो आपका जो जवाब है सही नहीं माना जाएगा। तो आपको वहां पर 1456 बोलना होगा। आप अपने याद रखने के लिए कुछ भी दिमाग में आप रखें, लेकिन आपको कहीं भी जवाब देना है अगर, तो आपको नंबर बताना होगा। तो फ्रैक्शन ओपन और क्लोज करने के लिए आप लोग को साइन सभी को याद हो गया होगा। नहीं याद है तो मैं फिर से बताता हूँ। ओपन के लिए 1456 जिसको हम हिंदी में था बोलते हैं, और क्लोज के लिए 3456 जिसको हम नंबर साइन बोलते हैं। तो अब हमारी समस्या है 2.8 तो और बटे 3.9 यानी 2.8 बटे 3.9। तो पहले हम फ्रैक्शन साइन को ओपन करेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे। लोअर हर नंबर का यूज लोअर साइन में होगा, ध्यान रखेंगे। 2 लिखने के लिए 2-3 डॉट का यूज करेंगे, और फिर दशमलव के लिए 4-6 डॉट का यूज करेंगे। फिर 8 के लिए हम जो यूज करते हैं अपना हमारा जो डॉट होता है 236 ये हमारा 8 का डॉट होगा। उसके बाद फिर हम बटे का साइन देंगे। यहाँ हॉरिजेंटल बटा जो सिंपल सा जो सीधे लाइन वाला बटा होता है उसका उपयोग किया गया है, तो हम डॉट सिंपल 3-4 यूज करेंगे। और फिर 3/9 तो 3 लिखेंगे, कोई बीच में स्पेस नहीं होगा, ध्यान रहे। 3 के लिए हम जो हमारा सिंपल 25 डॉट का उपयोग करेंगे, बटे फिर दशमलव का साइन देंगे 46 और फिर 9 हम लिखते हैं जैसे लोअर साइन में 35। अब हमारा ये समीकरण पूरा हो गया, लेकिन ये तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर साइन देके यानी 3, 4, 5, 6 डॉट दे करके इसको क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया सभी को? अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? अच्छा, यस सर। अब हम निश्चित जो हमारा समीकरण है उसकी चर्चा करें। तो उसमें सिंपल जो है जैसे 8 सही 2/3 है ना। अगर इसमें डेसिमल साइन भी हो तो उसमें कोई सिर्फ डेसिमल लगा करके अगला लेटर लिख देना है। तो 8 सही 2/3 है, तो 8 को हम फ्रैक्शन साइन लगाने से पहले लिखेंगे और 8 के पहले नंबर साइन का यूज करेंगे। एक बात ध्यान रखना होगा कि फ्रैक्शन साइन के बीच में, फ्रैक्शन को जो हम लिख रहे होते हैं फ्रैक्शन ओपन और क्लोज करने के बीच में कभी भी नंबर साइन का उपयोग नहीं होगा, कभी भी कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाएगा। और जो पूर्णांक होगा, जो मिक्स फ्रैक्शन में जो पूर्णांक होगा, जैसे 8 सही 2/3 तो 8 पूर्णांक है, तो 8 को हम फ्रैक्शन साइन से पहले लिखेंगे और 8 के पहले हम नंबर साइन का यूज करेंगे। जो भी पूर्णांक होगा उससे पहले हम नंबर साइन का यूज करेंगे। नंबर साइन लगा करके 3, 4, 5, 6 लगा करके और हम 8 लिखेंगे। उसके बाद हम फिर फ्रैक्शन ओपन करेंगे, फिर जो भी हमारी संख्या है उसको हम लिखेंगे, चाहे वो 4/3 हो या 2, जो भी संख्या हो उसको लिख करके हम इसको क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से अगर कोई इसमें अक्षर भी आता है जैसे x/y, 2x/3y है, कोई भी संख्या हो तो x को हम सिंपल x लिखेंगे, जो 1, 3, 4, 6 x का हमारा डॉट है, और y के लिए हमारा 1, 3, 4, 5, 6 है, उसको उसी प्रकार से लिखेंगे। कुछ भी है, कोई भी अक्षर आता है, अगर a/b लिखना है, a और b की वैल्यू दर्शाई गई है, a/b लिखना है तो भी हम a/b लिखेंगे। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई a और 1 में क्या अंतर होगा, तो a हमारा ऊपर वाले अपर लाइन में होगा और 1 हमारे लोअर लाइन में होगा, तो उससे हम अनुमान लगा लेंगे कि वो a है या 1 है। ठीक है, तो a/b और 1/2 में कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ। अब हम आगे एक समस्या लेते हैं। हम फ्रैक्शन के जो प्रॉब्लम होते हैं, क्या उसमें ब्रैकेट का भी उपयोग होता है कभी?
एक समस्या बताइए। सर ब्रैकेट का यूज हो सकता है ना, जैसे कि छोटा ब्रैकेट लगाया और फिर लिखा 2 सही 3/4, सॉरी सर, जैसे छोटा ब्रैकेट लगाया लिखा 2 सही 2/4 प्लस 3 हाँ सर, फिर प्लस 3 सही 4/8, फिर छोटा ब्रैकेट बंद कर दिया, ऐसे सवाल बन सकते हैं ना। मैं एक इसलिए मैं आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपने अनुसार जो आपको, जहां तक आपकी सोच जा रही है, तो आप 2-2 समीकरण आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। लिखेंगे तभी समस्या का यहाँ पूछेंगे। लेकिन आप लोगों ने शायद थोड़ा आगे बढ़ के सोचने का प्रयास नहीं किया। कोई बात नहीं, आज आप लोग फिर से प्रयास कीजिएगा। मैं एक समस्या रखता हूँ। ब्रैकेट के अंदर है 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट है 3 + 9 बटा में 4, पूरे के ऊपर, पूरे के नीचे बटा में 4 है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? ज्योति मौर्य। जी सर। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? सर हम क्वेश्चन नहीं सुन रहे थे, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आपको मैं बताता हूँ, सिंपल सा आप एक समीकरण लीजिए जिसमें बटा ब्रैकेट का यूज हुआ हो। आप मैथ तो पढ़े हो ना? हाँ, मैथ तो पढ़ा है मैंने। तो आप एक ब्रैकेट, एक कोई भी आप भिन्न ले लीजिए जिसमें ब्रैकेट यूज हुआ हो, आप अपने अनुसार ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर? हाँ, जिसमें ब्रैकेट यूज हुआ। ब्रैकेट के अंदर प्लस 3/4। हाँ, ब्रैकेट के अंदर। हाँ, कैसे करेंगे? यही बोल रहे हैं ना आप सर? देखो, मैं तो बोल रहा था पहले इसमें, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, बताओ। सर इसमें पहले ब्रैकेट का साइन लगाएंगे और इस राउंड ब्रैकेट जो है इसका पहले ओपन का साइन लगाएंगे 1 2 3 5 6। सर सही है ना? देखो इसमें 1 2 3 5 6, फिर इसके बाद हम कहते हैं इसमें, सुनो, अगर पूरे भिन्न पर पूरा जो हमारा समीकरण है वो बट्टे में है, जैसे राउंड ब्रैकेट ओपन किए और लिख दिए 4/3 ब्रैकेट क्लोज, इस टाइप का प्रश्न है, तब हम फ्रैक्शन साइन ओपन करने से पहले बटा लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रश्न है ब्रैकेट के अंदर 4/3 4 + 3 4 + 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू होता है 3 + 9 ब्रैकेट क्लोज बटे में 5। ये प्रॉब्लम समझ पाए आप लोग? एक ही में हमारे अंश में बटे का यूज हो रहा है, हर में नहीं हो रहा है। अंश दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा। सॉरी, मैं बटा बोल दिया। अंश हर दोनों अंश, ऊपर वाला जो हमारा बटा का साइन जो देते हैं उसके ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे का हिस्सा जो होता है उसको हर बोलते हैं। ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बता रहा हूँ, और जो मैथ्स पढ़े वो तो जानते ही होंगे। तो अंश और हर दोनों ही अगर एक ही ब्रैकेट के घेरे में आ रहा है तो वो होल ब्रैकेट होगा, और मान लो हमारा अंश सिर्फ ब्रैकेट में है और हर ब्रैकेट में नहीं है, तो फिर वो हमारा पूरा होल ब्रैकेट में नहीं आएगा, तो हम वहां फ्रैक्शन साइन यूज करने के बाद तब ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ पाए आप लोग? फ्रैक्शन साइन के बाद ब्रैकेट का यूज करेंगे। कोई बताएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सर ये नहीं समझ में आया, एक सवाल बताइए तो हम तब आएगा।
पहले हम ब्रैकेट कोशिश किए, ठीक है हिमांशु? जी सर, जी सर, जी सर। ब्रैकेट ओपन किए और हमने लिख दिया 2/5। ब्रैकेट ओपन कर 2/5, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जी सर। तो ये हो गया पूरा हमारा भिन्न जो है ब्रैकेट के अंदर है, पूरा भिन्न हमारा ब्रैकेट के अंदर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर फ्रैक्शन का साइन लगाएंगे, तब जो हमारा संख्या है उसको लिखेंगे, फिर फ्रैक्शन क्लोज करेंगे, तब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जी सर, यहाँ तक समझ गया। जी समझ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास दूसरा भिन्न है, इसमें है कि एक हमने ब्रैकेट ओपन किया और वहां लिखा 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन किया 3 + 9 ब्रैकेट क्लोज, और फिर बटे में 5 दे दिया। पूरा भिन्न हमारा बटे में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है ना। कहीं कहीं मैं गलती से ब्रैकेट के जगह पे बटा शब्द का यूज कर दे रहा हूँ, आप लोग सुधार करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा पूरा फ्रैक्शन पे यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे भिन्न का कुछ ही हिस्सा ब्रैकेट में आ रहा है, पूरा हिस्सा ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, तो हम फ्रैक्शन साइन ओपन करेंगे, उसके बाद अपने संख्या को या अक्षर जो भी है उसको लिखेंगे, और जहां जो भी संख्या अक्षर ब्रैकेट में आ रहा है उसको ब्रैकेट, तो फ्रैक्शन के अंदर ही ओपन होगा ब्रैकेट और फ्रैक्शन के अंदर ही ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। समझ में आया? अब सबको मिल रखने से एक समस्या ये भी है कि पता नहीं चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। कोई कंफ्यूजन? आपने क्वेश्चन ये बोला है ना 4 + 3 ब्रैकेट में, फिर 3 + 9 वो भी ब्रैकेट में, फिर इन सब का अपॉन 5 है ना? हाँ बिल्कुल, यही है ना क्वेश्चन? ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज है। नहीं, ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज नहीं है। सिर्फ ऊपर जो अंश है सिर्फ वही ब्रैकेट में, हर जो है वो बिना ब्रैकेट के है। और किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो बंद कर दें, क्योंकि आवाज डिस्टर्ब हो रही है। ज्योति समझ में आया? जी सर। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत बारीकी का वो है। तो इसमें हमारा होल समीकरण जो है, पूरा फ्रैक्शन जो है वो ब्रैकेट में नहीं है, कुछ हिस्सा ब्रैकेट में है, कुछ हिस्सा ब्रैकेट से बाहर है ना? तो इसके लिए हम फ्रैक्शन साइन के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, ना कि बाहर। अगर हमारा पूरा अंश और हर पूरा एक ही ब्रैकेट में है, तो हम जो है फ्रैक्शन ओपन करने से पहले ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग ब्रैकेट का यूज हो रहा है, या फिर आधा फ्रैक्शन हमारा ब्रैकेट में है और आधा ब्रैकेट से बाहर है, तो हम फ्रैक्शन साइन के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। तो अब आप लोग जो है इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स मिश्रित फ्रैक्शन जो है, मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न और ब्रैकेट, डेसिमल, इन सब का यूज करते हुए आप लोग 2-2 समीकरण लिखेंगे और फिर उसको ब्रेल में बताएंगे। आज 1-2 लोगों को छोड़ करके किसी ने नहीं किया, और जिन्होंने भी, ज्योति ने और जिन लोगों ने भी किया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपने अपने नोटबुक में लिखा है, ब्रेल में आपने नहीं किया है इसको। तो आप इसको एक बार ब्रेल में लिखने का प्रयास कीजिए। सर आपको हम लोगों के पास ब्रेल नहीं है ना, हॉस्टल में है। अब
ये तो इस समस्या का समाधान तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल है। सर हम लोग का हॉस्टल में छूट गया है ब्रेल स्लेट, इसलिए दिक्कत हो रही है। इस समस्या का समाधान तो फिर कुछ नहीं हो सकता है इन परिस्थितियों में। यस सर, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि एक हफ्ते के लिए घर जा रहे हैं, अब ये तो पता नहीं था कि कोरोना आ जाएगा फिर से। इस बार छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। एक विजुअली इम्पेयर्ड होने के नाते हैबिट आप जाए, आपके पास एक स्टाइलस, 2-4 ग्रेन पेपर और एक स्टिक, ये इतना चीज हमेशा होना चाहिए। ये चीज आप अपने आदत में डाल लें, कहीं भी जाएं अपने बैग में इन चीजों को जरूर रखें। एक ब्रेल स्लेट, एक स्टाइलस, 2-4 ब्रेल शीट और एक स्टिक। समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब ये समस्या ऐसी है कि इस समस्या का समाधान कोई निकाल ही नहीं सकता है। अब आप ब्रेल स्लेट लाएंगे कहाँ से? तो खैर, जिन लोगों के पास ब्रेल स्लेट है वो अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है। और जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से ब्रेल जानते हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा को समझ तो पा रहे होंगे। तो वो मौखिक रूप से भी एक मैप बना सकते हैं, ब्रेल माइंड मैप बना करके, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेल सेट नहीं है तो भी, तो आप एक माइंड मैप करके कि एक समीकरण को आप लिए और आप उसको ये